दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जीत के बाद की जो सूरत नजर आ रही है वो काफी ज्यादा चौंकाने वाली है। मतलब कोई महिला जा रही है, उसके सामने चिढ़ाते हुए नारा लगाया जा रहा है। टीएमसी के ऑफिस में तोड़ फोड़ की जा रही है। मस्जिद पारा रोड है तो उसका बोर्ड उखाड़ दिया जा रहा है। मतलब इस तरह की चीजें, हजारों वीडियो सामने आ रहे हैं दोस्तों। सायोनी घोष को लेकर के तरह तरह के मीम बनाए जा रहे हैं, जिसको देख करके आपको शर्म आ जाएगी। मतलब साफ है कि क्या ये जश्न है? इस तरह जश्न मनाना चाहिए? दोस्तों, बंगाल के रिजल्ट ने सबको चौंका दिया है। हालांकि ये माना जा रहा था कि इस बार ममता बनर्जी को झटका लग सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात जानते हैं आप इसके पीछे की वजह क्या है? ममता बनर्जी खुद है। वो आपको हम बताएंगे अभी दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, ममता बनर्जी एक तरफ वोट लूट का आरोप लगा रही हैं, वहीं ममता बनर्जी ने केंद्र पर भी आरोप लगाए। उन्होंने 29 अप्रैल को कहा कि केंद्र की ताकतें और पूरी सरकारी मशीनरी टीएमसी को हराने में लगी हुई हैं। हालांकि कई ऐसे वीडियोस भी वायरल हुए, कहीं पर वीवीपैट भी मिला। ये सारे तो एक तरह से रीजन रहे, लेकिन ममता बनर्जी खुद भी बहुत बड़ा वजह रही है अपनी हार का दोस्तों। एसआईआर भी वजह रहा है और भी बहुत सारे वजह रहे। चलिए वजह समझते हैं। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव को याद कीजिए। ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने से इनकार करके अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। याद कीजिए, 2024 के पहले नीतीश कुमार के जरिए बनाए गए इंडिया गठबंधन में संयोजक के पद पर जब नीतीश कुमार को नियुक्त किया गया तो ममता बनर्जी ने इसका तीखा विरोध किया था। नीतीश कुमार खिन्न होकर बीजेपी के साथ चले गए, पाला बदल लिया। वहीं अब जब ममता बनर्जी ढलान पे आई हैं तो अब ये भी कहा जा रहा है दोस्तों कि उनकी पार्टी के सांसदों का अब राघव चड्ढा होना भी तय है। अब दोस्तों, जरा इससे भी बड़ा एक मामला समझिए। 2019 में ममता बनर्जी ने एनआरसी और सीए के खिलाफ बहुत से आंदोलन किए, मगर जब सीए का संसद में मतदान हुआ तो टीएमसी के 8 सांसद रहस्यमयी तरीके से गैर हाजिर रहे थे और इस वजह से विधेयक पारित हो गया। ममता बनर्जी ने इन सांसदों को माफी दे दी थी उसके बाद। मतलब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मतलब वही है, सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। अब जरा और पीछे चलिए। ममता बनर्जी ने करीब 29 साल पहले 1997 में कांग्रेस तोड़कर मुकुल राय के साथ मिलकर तृणमूल कांग्रेस बनाई थी। उन्होंने सीपीएम, सीपीआई और कांग्रेस को खत्म करने के लिए बीजेपी की पश्चिम बंगाल में एंट्री भी कराई। ऐसा माना जाता है कि बीजेपी की एंट्री वहां हुई है तो वो बस ममता बनर्जी की वजह से हुई थी। उसके बाद दोस्तों, मुकुल राय जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए। 1999 में ममता बनर्जी बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की सरकार में शामिल हो गई और रेल मंत्री भी बनी थी। 2001 की शुरुआत में ममता बनर्जी एनडीए की सरकार से अलग हो गई। उसके बाद अगस्त 2001 में बीबीसी के एक इंटरव्यू में जब ममता बनर्जी से पूछा गया कि क्या उनकी पार्टी के एनडीए में लौटने की कोई संभावना है, तो उन्होंने जवाब दिया हाँ। टीएमसी के घोषणा पत्र के मुताबिक भाजपा हमारी स्वाभाविक सहयोगी है। मतलब ये चीजें उस टाइम में चल रही थी। 2003 में ममता बनर्जी फिर एनडीए की सरकार में शामिल हो गई, मगर कई महीने बिना विभाग की मंत्री रही। 2003 में ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक मुखपत्र उस टाइम में आता था, उसका नाम था पांचजन्य। मतलब कि उसके तत्कालीन संपादक तरुण विजय थे। उनकी कम्युनिस्ट आतंकवाद पर लिखी गई पुस्तक के विमोचन समारोह में भी शिरकत की। तरुण विजय ने उन्हें बंगाल की दुर्गा कहकर उनका स्वागत किया था। भाजपा के राज्यसभा सांसद बलवीर पुंज ने सदन में ये बोलते हुए ममता बनर्जी के लिए कहा था कि हमारी प्यारी ममता दी साक्षात दुर्गा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही जो है पुंज का जो निधन हुआ है दोस्तों। वहीं आरएसएस ने भी ममता बनर्जी को बंगाल की दुर्गा बताया और वामपंथियों के खिलाफ उनकी लड़ाई के पक्ष में ठोस समर्थन जताया था। दोस्तों, ममता बनर्जी ने अपने एक भाषण में आरएसएस के मोहन भागवत, शेषाद्रीचारी और मदन दास देवी का जिक्र करते हुए कहा कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत ज्यादा नेताओं को तो नहीं जानती हूँ, मगर उनमें से कुछ से व्यक्तिगत तौर पर मिली हूँ। आप लोग सच्चे देशभक्त हैं। मुझे मालूम है कि आप अपने देश से सच्चा प्यार करते हैं। दोस्तों, ये चीजें खुद ममता बनर्जी ने कही थी। तो कहीं ना कहीं अब जो हार हुई है उनकी, उसका जो रीजन है, उसकी जो बड़ी वजह है वो खुद भी है। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ देखा जाए तो एसआईआर भी बड़ा मसला था।
एक तरह से आप कह सकते हैं कि 90 लाख जो वोटर्स थे वो हटाए गए थे, मतलब एसआईआर में गए थे। उसके बाद और भी बहुत सारे रीजन थे, आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे जो वेस्ट बंगाल के वायरल हुए हैं, जहाँ पे देखा जा रहा था कि जो सेंट्रल टीम है वहाँ पहुँची थी और किस तरीके से वीडियो में देखा जा रहा था कि कहीं पे से किसी को पकड़ा जा रहा था, किसी को खदेड़ा जा रहा था। वो सब भी अपनी जगह वजह है, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो मुझे लगता है, ममता बनर्जी अपनी हार की खुद है। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।